हेलो 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 नवोदय। तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का चौथा लेक्चर पढ़ेंगे और जहां तक पढ़ चुके हैं वहां से आगे स्टार्ट करते हैं। मैं आशा करता हूं आप लोगों को जितना पढ़ा दिया हो गया है उतना कॉन्सेप्ट आप सबका क्लियर होगा। ठीक है, तो देखिए ये सब हम पढ़ चुके थे और इससे पहले जो 15 मिनट का वीडियो बनाया हूँ ध्यान से देखेंगे नहीं आप लोगों को लगेगा कि ये सब गलत है। गलत नहीं है, सब सही है। ठीक है, और हमें यहाँ से पढ़ना है। तो देखते हैं फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, ये मैं बताया था। सबसे पहले ध्यान से देखना फोर्स किस पे लगेगा, जब उस कंडक्टर में करंट फ्लो होगा तभी वो उस पे फोर्स लगेगा। ठीक है, तो देखो हमारे पास ये ऐसे मैग्नेट था, ये मैं वीडियो में बताया था। मैग्नेट ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ क्या जाएगा, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जाएगा। और इसमें ऐसे क्या रखा है, इसमें ऐसे रखा है एक कंडक्टर जिसमें करंट इधर से इधर की तरफ क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो सबसे पहले करंट के डायरेक्शन में फोर फिंगर को ले जाएंगे इस करंट के डायरेक्शन में इधर, और फिर इधर की तरफ फिंगर को कर्व करेंगे और जिधर थंब आएगा, जिधर थंब बताएगा वो फोर्स का डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, तो ये सब पढ़ना, ये सब समझ में आ जाएगा। एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, ये छोटा सा एक यहाँ पर एग्जाम्पल दिया। एग्जाम्पल जानते हो बहुत बड़ा बड़ा काम करता है। जो पढ़ते हो बुलेट ट्रेन हवा में चलती है ना, तो मैग्नेट से वो इसी इसी पे बेस है वो। ठीक है, इसी के आधार पे वो बनाया गया है। ध्यान से देखो ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये सब आप सब पढ़ ही लिए होगे क्लास में, तो क्लास में ये सब बताया जाता है। ठीक है, लेकिन मैं बताया था कि ऐसे करके नहीं फाइंड करेंगे, बस इसको ले जाएंगे करंट के डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ बोलेंगे, थंब का डायरेक्शन हमें बताएगा। ठीक है, ये यूज करेंगे राइट हैंड पाम रूल। अब ध्यान से देखो जैसे हम वहां पे वेक्टर क्वांटिटी पढ़े थे ना, वेक्टर में क्रॉस वाला, जैसे मान लो रिजल्टेंट निकालना दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्या होता था ए बी साइन थीटा होता था। और ये जो आर आया, ये आर आया, इस पर भी परपेंडिकुलर होता था और इस पर भी परपेंडिकुलर होता था। सेम जैसे वहां पर एक फार्मूला पढ़े थे एफ इक्वल टू क्यू बी क्रॉस बी, सेम यहाँ पर एक फार्मूला और होता है एफ इक्वल टू आई और एल क्रॉस बी। देखो ध्यान से मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी एफ इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। ध्यान से सुनो, मैग्नेटिक फील्ड हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है और लेंथ भी मतलब डिस्प्लेसमेंट भी हमारा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखो जैसे मान लो ये कोई कंडक्टर है, अगर इस कंडक्टर में करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, जैसे कंडक्टर है, इस कंडक्टर में करंट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये जो लेंथ लेते हैं ना, तो इस रॉड के इस अलोंग लेंथ लेंगे, मतलब इस ऊपर की तरफ लेंथ लेंगे। अगर इस कंडक्टर में करंट नीचे जाएगा तो जो लेंथ का डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ लेंगे, मतलब जिधर करंट जाएगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं लेंथ को नहीं, जिधर करंट जाता है उधर फिंगर ले जाएंगे और कर्व करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। समझ में आया। चलो अब आगे देखते हैं, यहाँ से एक एक लाइन पढ़ते हैं फिर समझ में आएगा। अकॉर्डिंग टू दिस रूल इफ बी स्ट्रेच, स्ट्रेच मतलब सबसे पहले अपना हाथ निकालो और राइट हैंड हाथ निकालना है। ठीक है, इन सच वे दैट फिंगर पॉइंट टुवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड, थंब पॉइंट टुवर्ड द मोशन ऑफ चार्ज एंड द आउटवर्ड नॉर्मल ड्रॉ टू फ्रंट फेस योर पाम गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो ये इसी पे पूरा बताया गया है कि कैसे कैसे होगा। ठीक, अब ये दूसरा रूल है जो मैं बताया हूँ आप सब वही रूल को, बस आपका आंसर आना चाहिए, कोई आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो फॉर ए निगेटिव चार्ज डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपोजिट, जैसे उसमें था कि अगर चार्ज निगेटिव रहेगा, ठीक है, पॉजिटिव है तो बी से मतलब वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रखेंगे। अगर निगेटिव रहेगा तो पहले मैग्नेटिक फील्ड फिर वेलोसिटी की तरफ कर्व करेंगे। सेम यहाँ पर भी ऐसे होता है। फॉर नेगेटिव चार्ज जो ये स्टेटमेंट ऊपर वाला है जस्ट अपोजिट हो जाता है। कैसे होता है, मतलब जस्ट अपोजिट हो जाएगा, इसके अनुसार जो जहां था उसके अपोजिट हो जाएगा। एज ए मैग्नेटिक फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, देखो जो फोर्स आएगा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, सो द वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल इज जीरो, जैसे इससे पहले हम पढ़ चुके थे। ठीक है, एंड हेंस काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल कैन नॉट बी चेंज बाय मैग्नेटिक फोर्स। देखो काइनेटिक एनर्जी जो होता है हाफ एम बी स्क्वायर,
ये मैं बताया था, वेलोसिटी नहीं होता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का ही क्या नाम है? स्पीड। क्या नाम है? स्पीड। ओके, अब इधर देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। क्या कह रहा है कि अगर कहीं मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे मान लो ऐसे ऊपर से, यहाँ से देखो, अब आप सब लोग बताओ, ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, और इसमें एक हम ऐसे कंडक्टर रख दिए हैं, उस कंडक्टर में करंट इधर की तरफ फ्लो कर रहा है। तो बताओ, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ डायरेक्शन और करंट इधर फ्लो कर रहा है, तो बताओ ये जो है, ये कंडक्टर किधर भागेगा, मतलब इस कंडक्टर पर फोर्स किधर लगेगा, इस कंडक्टर पर फोर्स किधर है। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि इस पर कैसे फोर्स लगता है। देखो, मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है? फोर्स लगाता है। किस पे फोर्स लगाता है? चार्ज पार्टिकल पर। तो जब इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे नहीं रुकना चाहिए, तो इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा ना, और इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है और इसकी वेलोसिटी में फ्लो करेगा, तो और इस पूरे कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, तो यहाँ पर भी फोर्स लगाया गया है पूरे कंडक्टर, तो पूरा कंडक्टर ही मूव कर जाता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो, अगर करंट इधर जा रहा है, इधर करंट क्या कर रहा है? इधर जा रहा है, तो करंट के डायरेक्शन में अपना ऐसे हैंड ले जाएंगे और फिर देखो ये हैंड चला गया, लेकिन मोड़ेंगे तो करंट के डायरेक्शन में पहले ऐसे और फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर करेंगे तो मतलब ऐसे तुम्हारी तरफ वो फोर्स लगेगा, मतलब ऐसे ही वो बाहर की तरफ भाग के आएगा कंडक्टर। ठीक है, तो सेम यहाँ पर देखते हैं, तो फोर्स किस पे लगता है? कंडक्टर पर, एज ए मैग्नेटिक फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक इलेक्ट्रिक फोर्स होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा लगता है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड द्वारा फोर्स लगाया जा रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर, अच्छा यहाँ से, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज डिपेंड ऑन द F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। देखो यहाँ पे F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? I है। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B है, मतलब तीनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? मान। मैं बताया था, जो भी फार्मूला आता है वो केवल मैग्नीट्यूड बताता है, डायरेक्शन अलग से निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ कंडक्टर के। अब तीनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करोगे क्या हो जाएगा? ILB। और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो ये कांस्टेंट आता है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ILB, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या आता है? K मान लेते हैं, K कांस्टेंट ILB, और इस K की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, वो कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी 1 F। और यहाँ पे ये क्रॉस होता है, ध्यान से देखना, ये भी पूछेगा किसके किसके बीच क्रॉस होता है, तो लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के। तो जब क्रॉस का साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? LB साइन थीटा। अब देखो ये फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के भी, यहां से देखो, यहां पर देखो, ये जो फोर्स है इस मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा, और जो ये फोर्स है इस लेंथ के भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, इस लेंथ के भी, और लेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अब सेम जैसे वहां पर अगर थीटा 0 था, थीटा ये किसके बीच का एंगल है? ध्यान से देखो, अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, तुम कंडक्टर भी इधर रख दिए, उसके पैरेलल में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर पर, अगर इसमें करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो होने के बावजूद भी फोर्स नहीं लगाएगा। सेम उसी तरह कॉन्सेप्ट है, अगर करंट 0 फ्लो कर रहा है तो भी फोर्स नहीं लगेगा, अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उसको उसके मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल डायरेक्शन में रखना, ना अपोजिट में रखना, तो नहीं तो फोर्स क्या लगेगा? 0 लगेगा। अगर 90 डिग्री होगा जैसे पहले था, तो फोर्स क्या होगा? मैक्सिमम रहेगा। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो फोर्स का फार्मूला क्या बन जाएगा? F=ILB, क्योंकि साइन 90 क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर वही केवल लिखा है, यहाँ पर ये BIL। ठीक है, अब मैं जैसे बता रहा हूँ ऐसे याद करो, ध्यान से देखो, एक फार्मूला था, देखो ध्यान से, ठीक है, एक फार्मूला था F=QBB sin थीटा, QBB sin थीटा, ऐसे रख लो, F=QBB sin थीटा। ये कब था? जब वो मैग्नेटिक फील्ड किसी छोटे से चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाता था। और ये फार्मूला कब है? क्यों, जिसे यही चार्ज पार्टिकल तो फ्लो करता है, तो चार्ज पार्टिकल को फ्लो करा दो तो करंट आ जाएगा, और ये लेंथ
आई एल बी साइन थीटा याद करो, क्यू बी वी साइन थीटा याद करो, एफ इक्वल टू क्यू बी वी साइन थीटा, एफ इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, एफ इक्वल टू क्यू बी वी साइन थीटा, एफ इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। जैसे यहाँ पर अगर ये जीरो हुआ, ये 180 डिग्री हुआ तो जीरो लगता था, अगर चार्ज रेस्ट पे हुआ तो भी जीरो हो जाएगा। सेम यहाँ पर अगर करंट जीरो हुआ रेस्ट पे हो जाएगा, और इसको भी अगर इसके पैरेलल लेंथ को रख दोगे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे से जा रहा है, तुम कंडक्टर उसी के पैरेलल रख दे तो कोई फोर्स नहीं लगाएगा, समझ में आया, कोई फोर्स नहीं लगेगा। इसमें डायरेक्शन कैसे फाइंड करते थे, बी से बी की तरफ अगर पॉजिटिव अगर निगेटिव है तो मैग्नेटिक फील्ड से वेलोसिटी की तरफ, सेम इसमें भी होता है, लेंथ से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कब, जब पॉजिटिव चार्ज होगा, और मैग्नेटिक फील्ड से लेंथ की तरफ कब, जब निगेटिव चार्ज होगा। सारा कॉन्सेप्ट वही है, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ यहाँ पर नया है, ठीक है। ओके चलो, तो यहाँ पे हो गया, देखो यहाँ पे ये दिया है आई एल बी साइन थीटा, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल होता है, लेकिन बस मैं जैसे तरीका बता दिया उसी से निकालना है, ठीक है। देखो ध्यान से, अब तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जरा ये बताओ, देखो सब लोग ध्यान से देखना। देखो अगर यहाँ पर ऐसे करंट जा रहा है, ठीक है, तो बताओ इधर इस साइड मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगा कि बाहर जाएगा, तो इस साइड मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगा। देखो करंट ऐसे ऊपर जा रहा है, तो ऐसे ये स्ट्रेट वायर, तो स्ट्रेट वायर में थंब को करंट की डायरेक्शन में, और इसके साइड तो पहले इधर क्या जाएगा, इधर अंदर जाएगा, इधर बाहर आएगा, इधर की तरफ बाहर और इधर की तरफ क्या जाएगा, पहले इधर अंदर जाएगा फिर इधर से बाहर की तरफ आएगा, तो इधर अंदर हो गया और इधर मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, बाहर आएगा। अब देखो ध्यान से, अभी देखो ऐसे क्वेश्चन पूछता, ऐसे वायर है, ये दक्षिणा का क्वेश्चन पिछली बार आया था। अब पूछता है अगर सेम ऐसे वायर, एक वायर में इधर करंट आई जा रहा है, एक इधर करंट आई जा रहा है, इसमें भी करंट आई जा रहा है, तो बताओ ये दोनों वायर आपस में अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे। तो देखो यहाँ से इधर क्या जाएगा, इधर अंदर जाएगा, और इधर भी क्या जाएगा, इसके सेम अंदर जाएगा। लेकिन इस वायर का देखो ध्यान से, इस वायर का, इस कंडक्टर का इस पॉइंट पर क्या रहेगा, इस पॉइंट पर बाहर आएगा ना, तो इस पॉइंट पर बाहर आएगा तो पॉइंट से डिनोट करेंगे। और इस वायर का इस पॉइंट पर क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगा। तो ध्यान से देखो, जब मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट होते हैं, जब मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट होगा तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ध्यान से, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अपोजिट है, ये और ये अपोजिट है, तो ये दो अपोजिट है, तो ये जो अंदर ये जा रहा है, जो बाहर आ रहा है, एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर आपस में क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो सीधे याद करो, अगर करंट सेम साइड जाएगा, करंट सेम साइड जाएगा, तो ये दोनों वायर आपस में क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। और अगर यहीं अगर करंट ऊपर जा रहा हो, करंट इसमें नीचे जा रहा है, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। उसका कॉन्सेप्ट कहां से आता है, देखो इसमें तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगा, और इसमें इस वाले वायर का मैग्नेटिक फील्ड इधर भी क्या जाएगा, अंदर जाएगा, तो ये दोनों सेम साइड रहेंगे। जब सेम साइड रहेंगे तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। दोनों सेम साइड क्या, मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम साइड, इधर भी अंदर जा रहा है, इधर भी अंदर जा रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन यहाँ अपोजिट साइड क्या जा रहा है, करंट अपोजिट साइड जा रहा है। सब लोग सोचते हैं यहाँ मैग्नेटिक फील्ड सेम साइड, इसका भी अंदर जा रहा है, इसका भी अंदर जा रहा है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड, इसका मैग्नेटिक फील्ड ये और इसका मैग्नेटिक फील्ड ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो करंट जब अपोजिट साइड जाता है, एक नीचे जाए एक ऊपर जाए, तो रिपेल करते हैं। अगर दोनों सेम साइड जा रहे हैं कंडक्टर में, तो दोनों कंडक्टर आपस में क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन याद रखना है, ये काम है, लायक है, ठीक है। तो चलो ये फार्मूला याद हो गया पूरा, ये खत्म। इस पे बहुत क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, सेम पहले की तरह है। अब देखो ये इलेक्ट्रिक मोटर कैसे काम करता है, ध्यान सुनना, इलेक्ट्रिक मोटर कैसे काम करता है। तो कोई चीज अगर घूम रहा है तो समझो उस पर फोर्स लगता है, क्या लगता है, फोर्स। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है उसमें क्या, हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, और उस इलेक्ट्रिक मोटर में जो बना होता है, आप देखेंगे घर पे तो ऐसे ग्रीन कलर का जनरेटर में लगा होता है ना, तो उसके चारों तरफ ऐसे मैग्नेट लगा होता है, क्या लगा होता है, मैग्नेट। तो उसमें एक तरफ से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और उसमें जो हमारा ये रेक्टेंगुलर शेप का होता है आर्मेचर, ये पूरा कॉइल, ठीक है, ये कॉइल उसमें रखा होता है। तो इसका मतलब इस कॉइल में हम क्या पास करा देते हैं, करंट, क्या पास कराते हैं, करंट। और मैग्नेटिक फील्ड इधर से इधर की तरफ क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड जाता रहता है, और करंट पास कराते हैं। और देखो इस फार्मूले से अगर कहीं करंट जाएगा, इस फार्मूले से देखो
अगर कहीं करंट फ्लो हो रहा है इस फार्मूले से, इस करंट फ्लो हो रहा अगर मैग्नेटिक फील्ड लेंथ तो रहेगा ही, तो क्या होगा कि उस पूरे कंडक्टर पर क्या होगा, फोर्स जनरेट होगा। फोर्स जनरेट होगा तो घूमेगा, तो कैसे वो घूमता रहता है उसको हम ध्यान से देखेंगे। ठीक है, देखो ध्यान से, पहले बताओ ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ पोल है ना, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जाएगा। ध्यान से, इधर से इधर मैग्नेटिक फील्ड जाएगा, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। ठीक है, अब ये जो यही पूरा कॉइल है, जो ये कॉइल बना है रेक्टेंगुलर शेप का ना, ये किधर घूमेगा इसी को हमें ध्यान से देखना है। ठीक है, कैसे घूमेगा। अब देखो ये हो गया। अब करंट देखो इसमें इधर से इधर, इधर से इधर जा रहा है ऐसे। ठीक है, इसमें इधर, और इसमें क्या हो रहा है, इधर से इधर आ रहा है। तो जरा इस वाले कंडक्टर में सबसे पहले अपना थंब करंट की डायरेक्शन में ऐसे लेके जाओ, तो करंट की डायरेक्शन में जाएगा, तो करंट की डायरेक्शन में, लेकिन नीचे मोड़ोगे तो मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा ना, तो ऐसे लेके जाओगे और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मोड़ोगे तो ये कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। तो इसका मतलब ये कंडक्टर जो है ऐसे नीचे की तरफ मूव करेगा। समझे, देखो जैसे ये था। ठीक है, तो देखो ध्यान से समझ लो, ये पूरा है, इसमें इस साइड ध्यान से देखो, किसमें, इसमें इस साइड करंट जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। तो अपना राइट हैंड जो है, राइट हैंड किधर ले जाएंगे, सबसे पहले करंट की डायरेक्शन में, और ऐसे मुड़ना चाहिए कि ये हमारा फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, अभी अगर मैं, देखो ध्यान से देखो, अगर मैं इधर ले जा रहा हूँ तो ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में नहीं है। अगर मैं ऐसे ले जाऊंगा तो करंट के डायरेक्शन में गया फिंगर, और अब मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, तो देखो ऐसे किया तो ये मेरा जो फिंगर है करंट के डायरेक्शन में चला गया। अब जब इधर मूव तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में गया, तो ये जो ये पेज है, तो ये थंब नीचे बताएगा, तो ये ऐसे घूमेगा। ये कैसे घूमेगा, ये ऐसे घूम जाएगा, मतलब नीचे की तरफ जाएगा। तो जो ये कॉइल है, ये कॉइल कहाँ जाएगा, देखो ध्यान से, फोर्स लगेगा तो ये कॉइल ऐसे नीचे की तरफ जाएगा। अब देखो इसमें करंट इधर आ रहा है, अब ध्यान से देखो, देखो इस साइड करंट इधर जा रहा था, देखो इस साइड करंट इसमें इधर आ रहा है। तो सबसे पहले अपने इस हाथ को किधर करेंगे, देखो ध्यान से, करंट के डायरेक्शन में करेंगे, और करंट के डायरेक्शन में करेंगे तो ये इधर की तरफ आएगा। तो ये जो थंब है, ये थंब किधर बता रहा है, ऊपर की तरफ, मतलब ये वाला पोर्शन ऊपर भागेगा, और ये वाला पोर्शन क्या है, ये वाला पोर्शन ऐसे नीचे भागेगा, और ये वाला पोर्शन क्या है, ऐसे देखो ध्यान से, ये ऊपर भागेगा। तो इसका मतलब ये नीचे, ये ऊपर, ऐसे ऐसे क्या करता रहेगा, ये ऐसे घूमता रहेगा। और कब तक घूमेगा, जब तक इसमें करंट फ्लो करेगा। जब तक इसमें करंट फ्लो करेगा तब तक ये इधर की तरफ ऐसे ऐसे घूमता रहेगा। देखो इधर की तरफ ऐसे ऐसे ये घूमेगा। समझ में आया, देखो इधर फोर्स नीचे लगा था, और इधर फोर्स किधर लगा था, इधर फोर्स ऊपर की तरफ लगा था। तो ये किधर जाएगा, ऊपर जाएगा, और ये किधर जाएगा, नीचे जाएगा। तो ऐसे ऐसे ये घूमेगा। समझ में आया, बस। बाकी इसमें देखो ध्यान से, इसमें क्या क्या यूज होता है, कैसे कैसे मैग्नेट, ये कैसे कैसे, ये देखो ये बोर्ड में बनाने के लिए भी पूछता है। समझ में आया, तो हम बता दिए कि मोटर कैसे वर्क करता है, कैसे घूमता है। तो यही इसी कॉइल पे फोर्स लगता है, इसी कॉइल पे फोर्स लगता है। फोर्स कब लगता है, कंडीशन क्या होना चाहिए, उसमें करंट फ्लो होना चाहिए। समझ में आया, और करंट नहीं फ्लो करेगा तो नहीं होगा। ठीक है, अच्छा ये बताओ, इस क्वेश्चन में जरा ये बताओ, देखो ध्यान से समझ के बताना कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम फोर्स कब लगता होगा। ध्यान से बताओ, सबसे ज्यादा मैक्सिमम फोर्स कब लगता होता है। ध्यान से देखो, अभी ना इसमें क्वेश्चन पूछता है, ध्यान से देखो मेरी बात, थोड़ा समय लगेगा, स्पीड करके देख लेना। जैसे ये बुक इतनी पतली है, ध्यान से सुनना, ये बुक इतनी पतली है। तो जब मान लो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है ढेर सारा, तो मान लो देखो ये मेरे जो दो फिंगर हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इधर जा रहे हैं। तो बताओ ये दोनों फिंगर से ये मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसको टच ही नहीं करा, देखो ये बीच से पास हो जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो पूरा कॉइल है, ये इसके क्या आ गया, पैरेलल आ गया। तो इस केस में ना इस पे कोई फोर्स नहीं लगता है। लेकिन देखो जब ये ऐसे घूम जाएगा, ऐसे हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगा तो इसको टच करेगा सारा। तो जब ये एकदम परपेंडिकुलर हो जाता है, जो मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है ना, यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे जा रहा है, जब ये इस मैग्नेटिक फील्ड के ऐसे परपेंडिकुलर हो जाएगा, ऐसे पूरा मैग्नेटिक फील्ड जाए, तब समझो ना सबसे मैक्सिमम फोर्स लगता है, सबसे ज्यादा। और फिर जब ये धीरे धीरे ऐसे घूमेगा, तब धीरे धीरे फोर्स क्या होगा, कम लगेगा। तो ये क्वेश्चन पूछता है, देखो
आर्मेचर ऐसे हो, जो वो अंदर है ऐसे है, तो जब वो ऐसे से करके परपेंडिकुलर हो जाता है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, समझो ये मैग्नेटिक फील्ड है, जब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाता है तब सबसे ज्यादा फोर्स लगता है। फिर वो ऐसे से घूमेगा तो क्या हो जाएगा, उसके ऐसे पैरेलल हो जाएगा, तो पैरेलल है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर इधर ऊपर से पास हो जाएगा तो कम फोर्स लगेगा। फिर जैसे जैसे वो ऐसे से होता है तो ज्यादा फोर्स लगता है। समझ में आया? फिर पूछता है क्वेश्चन, तो याद होना चाहिए। ठीक, तो इसमें पूरा यहाँ पे बताया अप्लाई फ्लेमिंग हैंड, लेफ्ट हैंड रूल लगाओ तो ऐसे ऐसे ये होगा, तो ये पूरा पढ़ देना। कॉमर्शियल मोटर का यूज होता है, पता ही है, ठीक है। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, तो कैसे होता है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर, सबसे पहले करंट कैरिंग कंडक्टर होना चाहिए, और प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड भी होना चाहिए, करंट कैरिंग कंडक्टर भी होना चाहिए। ठीक, अच्छा क्वेश्चन पूछ लेगा कि हमेशा उस पे फोर्स लगता है, एक समय ऐसा आता है ना कि अगर वो कॉइल बहुत पतला होगा, कॉइल पतला मतलब कंडक्टर अगर उस मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगा तो फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। और मैक्सिमम कब लगता है, तो तीन कंडीशन होना चाहिए, करंट फ्लो करे, और करंट फ्लो करे तो जो जिस कंडक्टर में करंट फ्लो होना होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। ठीक, इफ द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एंड दैट द करंट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ध्यान से देखो, अगर करंट और फील्ड का डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो गया, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ, दोनों के परपेंडिकुलर होगा फोर्स, करंट के भी परपेंडिकुलर होगा और करंट क्या, करंट के भी परपेंडिकुलर होगा। और करंट देखो, करंट अगर इस कंडक्टर में जा रहा है तो यही लेंथ भी है, तो लेंथ और करंट सेम डायरेक्शन में है तो फोर्स लेंथ के भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, करंट के और मैग्नेटिक फील्ड में, और इस केस में सबसे मैक्सिमम मिलता है, सबसे मैक्सिमम फोर्स ऑब्टेन होगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, अब देखो यहाँ पे ये बनाया हुआ है, ध्यान से देखो, ठीक है, देखो ध्यान से देखो, इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है इधर से इधर मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, इधर से इधर, ठीक है। और इसमें ध्यान से ना, अच्छा देखो, मोटर में क्या करते हैं, हम करंट देते हैं और उसको घुमाते हैं, और जनरेटर में क्या करते हैं, देखो मोटर में मैग्नेटिक फील्ड रहता है, अभी जनरेटर आएगा, जनरेटर में भी मैग्नेटिक फील्ड रहता है। डिफरेंस क्या है, मोटर में मैग्नेटिक फील्ड रहता है और हम करंट देते हैं और उसको घुमाते हैं, क्या करते हैं, घुमाते हैं। जनरेटर में क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड रहता है, घुमाते हैं, करंट पैदा करते हैं। यहाँ पे करंट देते हैं, घुमाते हैं, और जनरेटर में घुमाएंगे, करंट पैदा करेंगे। समझ में आया? अब देखो ध्यान से, देखो इसमें मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ जा रहा है, करंट इसमें इधर जा रहा है, तो देखो ध्यान से, अब मेरे पास ये एक है, तो समझो इसमें करंट इधर जा रहा है, इधर की तरफ करंट जा रहा है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड इधर से इधर जा रहा है। तो देखो ये जो हमारा हाथ है, ये बताओ करंट के डायरेक्शन में चारों फिंगर गया, हाँ, तो चारों फिंगर इस तरह से करंट के डायरेक्शन में जाए और उस तरह से जाए कि ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मुड़ भी पाए। और मैग्नेटिक फील्ड हमारा किधर है, देखो ये जो पेन है ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ध्यान से देखो, देखो ये पेन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, और इधर करंट इधर, इसमें इधर जा रहा है, किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। तो देखो हम ये बताओ, ये करंट के डायरेक्शन में ले गए फिंगर, ले गए, लेकिन मोड़ेंगे तो बताओ ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मुड़ा, नहीं मुड़ा। अब बताओ ये हमारा चारों फिंगर करंट के डायरेक्शन में गया, गया, लेकिन इसको मोड़ेंगे तो ऊपर जाएगा, अभी भी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में नहीं। अब बताओ ये करंट के डायरेक्शन में गया हमारा हाथ, हाँ गया, और जब इसको मोड़ेंगे तो देखो, इसको मोड़ेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मुड़ गया। अभी हमारा थंब किधर बचाएगा, नीचे की तरफ, तो जो इधर वाला पोर्शन ये है, तो ये देखो यहाँ पे इंडिकेट किया गया, ये नीचे की तरफ घूमेगा, मतलब ये जो ये साइड इधर साइड है, ये नीचे वाला ये ऐसे इधर घूमेगा, किधर घूमेगा, इधर घूमेगा। अब ध्यान से देखो, अब इधर 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 करंट इधर आ रहा है, तो मतलब करंट इधर आ रहा है, तो जब करंट इधर आ रहा है और इधर मोड़ोगे तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो ये थंब कहाँ बताएगा, ऊपर की तरफ बताएगा। कहाँ बताएगा, तुम लोग ट्राई करना, जब ऊपर की तरफ बनाएगा तो इसका मतलब ये पोर्शन इधर घूमेगा, ऊपर की तरफ घूमेगा, और ये वाला पोर्शन किधर घूमेगा, नीचे की तरफ, तो इसका मतलब ओवरऑल ये ऐसे घूमने लगेगा, ओवरऑल ये क्या करेगा, ऐसे घूमने लगेगा। समझ में आया, ओवरऑल ये ऐसे घूमने लगेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये बनाया हुआ है, ठीक है, देखो ध्यान से, यहाँ पर ये बनाया हुआ, देखो करंट अगर इधर जा रहा था, देखो ध्यान से, करंट अगर इधर जा रहा, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, याद कर लो, अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर से इधर जा रहा है, करंट इधर जा रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। देखो यहाँ पे रोटेशन का ये बताया, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर मान लो करंट इसमें इधर जाता, बस मैग्नेटिक फील्ड ध्यान रखना, नॉर्थ इधर है, करंट इधर जाता और इधर जाता तो ये क्लॉकवाइज घूमने लगता, लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर से इधर जाता तो बदल जाता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, फार्मूला क्या था,
अब ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है, फार्मूला क्या था, F इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, आई एल बी साइन थीटा। ध्यान से देखो, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता है कि जो ये घूमता है, मतलब जब घूमेगा तो उसमें फोर्स लगेगा ना, बिना फोर्स के कोई चीज थोड़ा घूम जाएगा। अगर ये घूम रहा है तो इसमें समझो फोर्स लग रहा है, ऐसे से घूम रहा है तो समझो इसमें फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो अगर ये घूम रहा है तो जिस फोर्स से घूम रहा है, क्या वो फोर्स हमेशा कांस्टेंट रहेगा? नहीं, वो फोर्स कांस्टेंट नहीं रहेगा। क्यों? तो यहाँ से इसमें जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट है, तो इस परमानेंट मैग्नेट तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा, तो ये भी कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया? और जो ये लेंथ है, ये जो लेंथ रहेगा ये भी कांस्टेंट रहेगा, समझ में? और करंट भी जो हम यहाँ से आई करंट भेजेंगे वो भी हमारा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, फिर भी ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये बदलेगा साइन थीटा की वजह से। किसकी वजह से? साइन थीटा। देखो ध्यान से, और ये एंगल किसके बीच का है? मैग्नेटिक फील्ड के और इस मैग्नेट के। अब देखो ध्यान से, जैसे मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड था, तो ये इस समय ऐसे, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, ये बहुत पतला है ना, बहुत पतला है, तो इस समय इसके बीच का एंगल ऐसे है, और जब ये ऐसे ऐसे घूमेगा तो इसके देखो इनके बीच का एंगल कितना हो गया? ऐसे देखो परपेंडिकुलर है, एकदम क्या है? परपेंडिकुलर है। और जब ये ऐसे घूमेगा तो धीरे धीरे, ये देखो मेरा हाथ है, तो मान लो ये मेरा हाथ करंट का डायरेक्शन है पूरा, ये जो कॉइल है ये पूरा कॉइल करंट का डायरेक्शन है, ठीक है पूरा, और मैग्नेटिक फील्ड इधर से जा रहा है। तो अभी तो परपेंडिकुलर है, लेकिन जब ये परपेंडिकुलर जब ऐसे ऐसे घूमेगा तो एंगल बदलेगा, समझे? तो ऐसे है तो परपेंडिकुलर है, लेकिन जब ये कॉइल ऐसे घूम के थोड़ा सा टेढ़ा होगा तो एंगल इतना हो जाएगा, फिर ऐसे जब ऐसे होगा तो उसके ऐसे पैरेलल हो जाएगा, तो वहां पे जीरो हो जाएगा। तो इसी कॉस थीटा की, साइन थीटा की वजह से ये फोर्स क्या रहता है? कांस्टेंट नहीं रहता है, बदलता रहता है। क्या रहता है? बदलता रहता है। देखो इसमें इधर जा रहा है, ठीक है, तो ये पैरेलल हो गया, तो इस समय कम फोर्स लगता है। और पूछेगा सबसे ज्यादा फोर्स कब लगता है? जब साइन थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। जब ये देखो एकदम ये इस केस में क्या है? इस केस में एकदम वो जो कॉइल है वो ऐसे परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड के एकदम ऐसे परपेंडिकुलर है, तो उस केस में सबसे ज्यादा फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? सबसे ज्यादा फोर्स लगेगा। समझ में आया? ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं, जो भी पूरा लिखा है इसको पढ़ देना, ठीक है। अब ये इसमें क्या, कैसे, क्या क्या यूज होता है, ये सब बोर्ड के लिए, आपके स्कूल के लिए मैं बता रहा हूँ। कंपटीशन लेवल का आपको वहां टिक लगाना है, तो क्या क्या पूछा जा सकता है आप इसमें सोचो। ऐसे पूछ लेगा कि ये जो इसमें जो ये घूमेगा ऐसे ऐसे जो ये इसमें घूमेगा उसकी वैल्यू हम कैसे बढ़ा सकते हैं? तो ध्यान से देखो, आई एल बी साइन थीटा किसकी वजह से बढ़ा सकते हैं? जब एंगल 90 डिग्री होगा तो मैक्सिमम मिलेगा। तुम ना लेंथ, तुम जाओगे जो मोटर रहेगा उस मोटर के अंदर का जो कॉइल रहेगा उसका लेंथ बढ़ा दोगे, जो एरिया रहेगा चेंज कर दोगे, उसमें जो अंदर मैग्नेट लगेगा उसको भी चेंज कर दोगे, ऐसे हाथ डाल के निकाल लोगे क्या? नहीं, ये दोनों तो बिल्कुल नहीं चेंज कर पाओगे। तुम क्या करोगे? जो तुम करंट फ्लो कराओगे उस मोटर में, बस तुम क्या कर सकते हो? करंट को बढ़ा सकते हो। जब करंट को बढ़ाओगे तो तुम्हारा फोर्स उस केस में क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा, क्योंकि तीनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स, देखो ध्यान से, एक बात याद रखना, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स को इसको बोलते हैं फाई, फाई से डिनोट करते हैं किसको? इस मैग्नेटिक फ्लक्स को। और एक अभी पढ़ेंगे चेंज इन फ्लक्स, ठीक है। तो ये फ्लक्स और चेंज इन फ्लक्स में जमीन और मेरे जितना फर्क है, ठीक है, जमीन और सूरज में जितना डिफरेंस है उतना फ्लक्स डिफरेंस है इसमें, ठीक है। फ्लक्स अलग है और चेंज इन फ्लक्स बहुत ज्यादा अंतर है तो ये यही, लेकिन चेंज इन फ्लक्स हमें काम लायक है और फ्लक्स हमें ज्यादा काम लायक नहीं है। फ्लक्स सिंपल सा क्या होता है, जैसे देखो, अच्छा मैं एक चीज तुम्हें बता देता हूँ। कोई भी मान लो तुम्हारा ये हाथ है, ये एक एरिया रेक्टेंगुलर शेप का समझो, तो तुम्हारे इस हाथ का तुम्हें पता है जितने भी डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी का होता है, एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी का होता है। तो तुम्हारा हाथ अगर रेक्टेंगुलर शेप है, रेक्टेंगुलर शेप का, तो इसका क्या आएगा? इसका एरिया आएगा। क्या आएगा? एरिया आएगा। तो बताओ इस एरिया का जो वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन वो किधर रहता है? तो कोई भी एरिया है तो उस एरिया का वेक्टर क्वांटिटी उस सरफेस के परपेंडिकुलर रहता है। क्या रहता है? उस सरफेस के परपेंडिकुलर रहता है। ध्यान से देखो, जैसे मेरा हाथ है तो इस मेरे हाथ पे कोई चीज परपेंडिकुलर करोगे तो कैसे करोगे? तो यहाँ पर परपेंडिकुलर, ये इधर है, अब ये जैसे ये पेन हो गया, पेन इधर है, तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। तो इसका मतलब इस मेरे हाथ का जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये मेरे हाथ से क्या है? बाहर है। जैसे किताब है, तो इस किताब का जो परपेंडिकुलर है, ये किताब है, इस किताब का जो परपेंडिकुलर का डायरेक्शन बताओ किधर होगा? ठीक है, इस किताब के बाहर होगा। इस किताब के क्या होगा? बाहर होगा।
ठीक है, समझा। तो इस किताब का जो एरिया का डायरेक्शन था वो बाहर था, क्या था, बाहर था। ध्यान सुनना, क्या था, बाहर था। अब देखो फ्लक्स क्या होता है, ध्यान सुनो। टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मतलब कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 क्रॉसिंग थ्रू एनी सरफेस, क्रॉसिंग थ्रू एनी सरफेस। जैसे मान लो ये हमारा कोई एक एरिया है, जैसे एरिया है, तो इस एरिया से कितना ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो जा रहा है। ऐसे देखो मान लो 1 2 3 4 5 यहाँ से भी ऐसे से पास हो रहा है, तो उसी को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला होता है φ = B.A। वहां पे क्रॉस पड़े थे, यहाँ पे डॉट हो गया। और ध्यान से सुनो, जितना भी यहाँ पे मैं लिखा हूं ये पूरा कलर वाला, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपके दक्षिणा में बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो तुम सोचोगे भैया पागल हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। हाँ भैया पागल हैं, पढ़ा रहे हैं। इसका कॉन्सेप्ट जनरेटर में आएगा, तो ये हमें पढ़ना पड़ेगा, तब हम जनरेटर का कॉन्सेप्ट पढ़ पाएंगे। अगर ये नहीं समझोगे ना तो जनरेटर कैसे वर्क करता है बिल्कुल समझ नहीं पाओगे। बस ये केवल पूरा पेज केवल ध्यान से सुनना है, इसमें से कुछ लिखना क्या हम लिख के दिए मॉड्यूल में, तो कुछ ये दिमाग में बैठाना नहीं, केवल समझना है कि क्या कैसे होता है। ध्यान से देखो, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग थ्रू एनी सरफेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। समझे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, इससे कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस सरफेस से पास करेगा उसके एरिया से। अब देखो, अब ये कॉस थीटा किसके बीच का एंगल है, ये जो थीटा यहाँ उसके बीच का एंगल होता है, जो यहाँ दो वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी होता है और एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब बताओ यहाँ पर फ्लक्स मैक्सिमम कब मिलेगा। देखो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के वेक्टर के बीच का अगर 90 डिग्री हो गया तो फ्लक्स 0 हो जाएगा। मतलब एरिया के बीच का, देखो ध्यान से, जैसे ये हमारा है ना, ये देखो ध्यान से, ये हमारा है, ये तो ये हमारा पूरा एरिया हो गया, और इस एरिया का वेक्टर इससे बाहर जाएगा, तो इससे बाहर का मतलब देखो इससे बाहर में लगा दिया। ठीक है, ध्यान से देखो, ये इससे बाहर हो गया ना, यहाँ से देखो इससे ये बाहर हो गया। ठीक है, ये हमारा सरफेस एरिया था, और किसी भी एरिया का वेक्टर उससे ऐसे बाहर जाता है 90 डिग्री। अब देखो ध्यान से, अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड ऐसे भेज रहे हो नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ, तो मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब बताओ ये जो एरिया वेक्टर है इस सरफेस का, इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर है और ये मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री बनाएगा तो इस केस में फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर तुम्हें सबसे ज्यादा फ्लक्स चाहिए तो जिधर ये पूरा ये सरफेस है ना, तुम उसी सरफेस के परपेंडिकुलर, मतलब उस एरिया के पैरेलल, ध्यान से बात सुनना, ये हमारा एरिया है, ये हमारा इस एरिया का वेक्टर है, मतलब इस एरिया का डायरेक्शन इधर उस सरफेस की क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये क्या परपेंडिकुलर है, इस एरिया का जो वेक्टर का डायरेक्शन होता है, एरिया का डायरेक्शन उसी सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो अगर तुम्हें मैक्सिमम फ्लक्स चाहिए तो तुम क्या करो, मैग्नेटिक फील्ड को इस एरिया के पैरेलल लेके आओ, चाहे इधर चाहे इधर। किसके पैरेलल, जो ये तुम्हारा सरफेस था उस सरफेस का जो एरिया का वेक्टर का डायरेक्शन उसके पैरेलल, और या उसी सरफेस पे परपेंडिकुलर करो। अब तुम्हें लगेगा अभी बोल रहे थे उसके पैरेलल परपेंडिकुलर, मैं कह रहा हूँ इस सरफेस के परपेंडिकुलर। देखो ये सरफेस था तो इसके से सीधे पे लेके आओ, और इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर था उसके पैरेलल, तो सरफेस का जो एरिया वेक्टर है इधर है ना, तो इसके पैरेलल लेके जाओ, इसके पैरेलल। तो जब पैरेलल लेके जाओगे तो बताओ एंगल कितना बनेगा, एंगल 0 बनेगा। एंगल कितना बनेगा, 0। और इसके और जो ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, और इसके और इसी के बीच का एंगल लेते हैं। देखो जैसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, तो देखो ये दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, दोनों बीच के एंगल 0 हो गया। और जब 0 हो गया तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, मैक्सिमम। अगर मान लो तुम ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कर दोगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, और 90 डिग्री हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0। समझ में आया, मैक्सिमम कब मिलता है। तो अगर तुम्हें मैक्सिमम चाहिए तो जो सरफेस हो उसी सरफेस पे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड भेजो, उसके एकदम परपेंडिकुलर जाएगा, सरफेस के परपेंडिकुलर जाएगा, लेकिन इसी सरफेस का एरिया वेक्टर खुद इसके परपेंडिकुलर होता है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, 0 डिग्री पे हो जाएंगे। समझ में आया। अब ध्यान से सुनो, तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा है, ये थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स कई कारणों से चेंज हो सकता है। अब ध्यान से देखो,
अभी मैं बताया था जो वेक्टर क्वांटिटी होता है दो चीजों से बना होता है, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है और एक वेक्टर का क्या होता है, डायरेक्शन होता है। तो अगर ये बी बदल देते हो तो बी कैसे बदल दो, या तो फ्लक्स अगर तुम्हें चेंज करना तो पूरा बी बदल दो, ये पूरा बदल दो तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा। ये बी दो लोगों से बना तो अगर मैग्नीट्यूड बदल दोगे तो भी बदल जाएगा, तो भी फ्लक्स चेंज हो जाएगा। अगर इस बी का तुम डायरेक्शन बदल देते हो तो भी ओवरऑल ये मैग्नेटिक फील्ड बदल जाएगा, तो भी तुम्हारा फ्लक्स क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर तुम पूरा एरिया बदल दे तो मतलब 2 मीटर स्क्वायर था 4 मीटर स्क्वायर की, तो भी फ्लक्स चेंज हो जाएगा। अगर उस एरिया का तुम केवल मैग्नीट्यूड बदल 2 से 4 कर दिए और डायरेक्शन नहीं बदले तो भी बदल जाएगा। अगर इसको कांस्टेंट रखे ये बदलो डायरेक्शन तो भी बदल जाएगा, ठीक है। अगर तुम कॉस थीटा बदल रहे हो मतलब उन दोनों के बीच का एंगल, मान लो मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा था और मान लो मैग्नेटिक फील्ड देखो यहां से मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा था और अभी मैं तुम्हारा देखो ये एरिया का वेक्टर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा। अब तुम ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बदलते रहो, मतलब ऐसे जा रहा था सीधे सीधे ऐसे से बदलते रहो, ऐसे से एंगल पे बदलते रहो। देखो यहाँ पे 90 डिग्री होगा, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। तो अगर तुम एरिया वेक्टर के और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का एंगल भी बदल दोगे तो भी तुम्हारा फ्लक्स क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। और हमें जो 10th में पढ़ना है कि हमारा जो फ्लक्स ये फ्लक्स है और फ्लक्स हमें चेंज करना, मतलब पहले जैसा था बाद में वैसा नहीं रहने देना। हमारे केस में किसकी वजह से बदलता है, इसी कॉस थीटा की वजह से बदलता है। किसकी वजह से बदलता है, कॉस थीटा की वजह से। देखो ध्यान से कैसे, देखो जैसे मान लो ये हमारा एरिया है तो इस एरिया का वेक्टर ऐसे बाहर आएगा, ठीक है, और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। तो इस समय ये मैग्नेटिक फील्ड उस एरिया वेक्टर के क्या है, पैरेलल है। एरिया वेक्टर ऐसे है ना, यहाँ से देखो अभी मैं बना ये एरिया, अभी इसको हटा दूंगा सरफेस को, ये ऐसे इस सरफेस का एरिया वेक्टर ये है। और मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है। तो मान लो मैग्नेटिक फील्ड ये ऐसे जा रहा है तो क्या पैरेलल है। अब ये ऐसे जा रहा है तो थोड़ा सा देखो एंगल बन गया, देखो पेन उसके बीच का एंगल बना ना, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ऐसे 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 करोगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, फिर ऐसे ऐसे करोगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसका मतलब ये देखो बदलता क्या है, तो हमारे केस में कॉस थीटा बदलता है। कैसे बदलता है मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखो कैसे बदलता है। देखो हम क्या, और ये सब क्यों नहीं बदलता, ध्यान सुनो। जो तुम्हारा वो मोटर होता है उसके अंदर जो वो लगा होता है मैग्नेट, तो जब मैग्नेट बदलोगे तभी ये मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट में आता है। और जो उस मोटर के अंदर कॉइल लगा होगा तुम ऐसे हाथ डाल के बदल दोगे क्या मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेट भी बार बार बदलोगे नहीं, वो तो पूरा ऐसे पैक होता है मोटर ना। अरे घर में जो नल में लगा होता मोटर पानी वाला, वो मोटर पूरा पैक होता है तो उसके अंदर मैग्नेट लगा होता है ना, तुम मैग्नेट बदल पाओगे ना उसके अंदर जो कॉइल लगा होगा उसको बदल पाओगे। तो इसका मतलब ये पूरा नहीं बदलता है, ठीक है। तो यही कॉस थीटा बदलता है। कैसे बदलता है, देखो ध्यान से, जो ये तुम्हारा एरिया वेक्टर है, ध्यान से देखो, जो ये तुम्हारा एरिया वेक्टर है, रुक नहीं रहा है ऐसे, तो जो तुम्हारा एरिया वेक्टर है तो ये अभी है, तो मान लो मैग्नेटिक फील्ड ये ऐसे जा रहा था, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो कांस्टेंट रहेगा, तो मान लो ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा था। तो अब जब वो तुम करंट जैसे पास कराओगे मोटर में तो ऐसे से घूमेगा, तो अभी देखो ये 0 एंगल है, जब ऐसे से घूमेगा तो देखो ये एंगल बनना स्टार्ट हो गया, तुम्हें दिखाई दे रहा है, ऐसे से एंगल बनना स्टार्ट हो गया, क्योंकि ये पूरा आर्मेचर घूम जाएगा ना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो ऐसे से घूमेगा तो एंगल वहां पर ऐसे से बनता रहेगा, कभी 0, कभी 2, 3, 4 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, वो कॉस थीटा बदलेगा। तो इसी के बदलने की वजह से तुम्हारा फ्लक्स क्या हो जाता है, चेंज होता है। क्या हो जाता है, चेंज होता है। समझ में आया कि नहीं। अच्छा तुम्हें एक बात मैं बता रहा हूँ, ध्यान से उसको सुनो। देखो जो जनरेटर मोटर पढ़ते हो ना, समझ आया। अब ध्यान से देखो फ्लक्स, अब देखो यहाँ से, जैसे देखो ये जो यहाँ पर ये बना हुआ है, ये जो यहाँ पे ये बना हुआ सरफेस, ये 3D फिगर ऐसे दिया है, एकदम कैसे दिया है, ऐसे, ठीक है। तो वो जो दिया है तो उसका जो इस सरफेस का एरिया का वेक्टर आएगा उसके क्या आएगा, ऐसे परपेंडिकुलर आएगा, और परपेंडिकुलर आ रहा है, और देखो मैग्नेटिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और ये जो रेड से दिया है उसी का डायरेक्शन, तो दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0 है। और जब थीटा 0 तो मैग्नेटिक फ्लक्स देखो क्या है, मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स। अब देखो अब ये ऐसे रख दिया ऐसे, तो इस सरफेस का जो ये है ये ऐसे है, समझ में। तो इसका एरिया जो है ऊपर ऐसे जाएगा, ऊपर, और जब ये ऊपर जाएगा मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका एरिया ऊपर जाएगा,
ऐसे, ठीक है, ऊपर जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पास करा दोगे तो 90 डिग्री बनेगा ना। तो देखो ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड सब में ऐसे पास कराया, सब में ऐसे पास कराया, ठीक है। अब देखो इसमें मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है और इस सरफेस का जो एरिया का डायरेक्शन आएगा वो ऐसे ऊपर है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो 90 डिग्री बन गया। तो इसमें जीरो फ्लक्स आएगा, क्या आएगा, जीरो फ्लक्स। और इसमें देखो अब ये कैसे थीटा, मैग्नेटिक फील्ड इसमें ऐसे जा रहा था, मान लो मैग्नेटिक, तो ये जो एरिया था थोड़ा सा ऐसे टिल्टेड कर दिया है, तो उसके परपेंडिकुलर होगा तो नीचे हो गया मैग्नेटिक, तो थीटा एंगल बन गया। समझ में आया कि नहीं आया? ओके, अब आगे देखते हैं। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या है? इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ईएमआई। क्या बोलते हैं? ईएमआई। ध्यान सुनो, उसको क्या बोलते हैं? ईएमआई, ठीक है। ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब होता है कि पोटेंशियल पैदा करना। पोटेंशियल पैदा करने का मतलब हो गया कि करंट पैदा करना। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे कौन बेस है? जनरेटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे कौन बेस है? जनरेटर। और फैराडे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कौन सा लॉ दिया था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये पूछा जा सकता है किसके लिए यूज होता है? जनरेटर में। तो इसका मतलब क्या होता है? ध्यान से देखो, द मैग्नीट्यूड मतलब कितना वोल्ट है, ऑफ इंड्यूज, इंड्यूज मतलब उत्पन्न होगा, ईएमएफ मतलब पोटेंशियल, वही बी जो पढ़ते हैं बी इक्वल टू आई आर, ठीक है। इन ये सर्किट, सर्किट में इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। देखो क्या लिखा है, कितना रेट से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है उसी के हिसाब से इंड्यूज ईएमएफ होगा। तो इंड्यूज ईएमएफ इक्वल टू क्या होता है? जैसे लिखते हैं एक्सीलरेशन क्या, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ना, तो रेट जब लग जाता है तो नीचे टाइम लिखते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं ऊपर लिखते हैं। तो जैसे द रेट नीचे लिख देंगे और किसको चेंज किए थे? मैग्नेटिक फ्लक्स को, तो ऊपर लिख देते हैं। समझ में आया? अब देखो ध्यान से, इंड्यूज ईएमएफ इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इंड्यूज ईएमएफ इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ चेंज ऑफ ईएमएफ। तो ये डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जो फ्लक्स है ये फ्लक्स चेंज होना चाहिए। अब तुमसे पूछेगा कि कहीं फ्लक्स प्रेजेंट है तो क्या पोटेंशियल आएगा, करंट पैदा होगा? नहीं। ध्यान से सुनो, क्यों नहीं पैदा होगा? ध्यान से। अच्छा बताओ, फ्लक्स का मतलब क्या होता है? फ्लक्स का चेंज का मतलब क्या होता है? देखो, जो तुम्हारे पास जनरेटर होता है, ऐसे जनरेटर जो हरा हरा होता है, देखियोगे, अभी मैं बता रहा हूँ, एक मिनट, ठीक है, रुको मैं एक चीज ले आऊं फिर बताता हूँ, ठीक है। देखो सब ध्यान से, फ्लक्स का मतलब क्या होता है और चेंज इन फ्लक्स का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना, ठीक है। जैसे मान लो ये मेरे पास ये है, तो जो जनरेटर होता है तो उसके बीच में ऐसे गैप होता है, तो उसमें समझ लो जो ये बना है ना, ये जो बना है यहाँ पर ऐसे रेक्टेंगुलर शेप का, तो समझो यही ये रेक्टेंगुलर शेप का इसके अंदर रख दिए। ध्यान से देखो, इसके अंदर रख दिए, ध्यान से देखो दिखाई दे रहा है। अब समझो जो ये है इधर 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 वाला, जो इधर वाला है, सॉरी हाँ, जो इधर वाला पोर्शन है समझो ये नॉर्थ है, ये क्या है? नॉर्थ है, ये क्या है? साउथ है। तो इस नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड इधर साउथ की तरफ आएगा, मतलब इधर से इधर की तरफ आएगा। और जब इसमें रख दोगे ये, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस एरिया को क्या करेगा? पास करेगा। तो फ्लक्स क्या था? कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी एरिया को पास कर रहा है। तो ध्यान से देखो, जो मैग्नेटिक इस नॉर्थ से और इधर की तरफ आएगा, तो इस एरिया को मतलब नॉर्थ से और इधर पास करेगा, साउथ की, इस नॉर्थ से साउथ की तरफ पास करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड पास करेगा, तो उसको बोलते हैं फ्लक्स। तो और फ्लक्स बोलते हैं। और फ्लक्स जब चेंज होता है तो क्या प्रोड्यूस होता है? करंट, मतलब पोटेंशियल। क्या प्रोड्यूस होता है? पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है। तो ध्यान से देखो, अगर मान लो तुम्हारे पास जो जनरेटर रहता है उसमें हमेशा फ्लक्स रहता है, लेकिन फ्लक्स चेंज नहीं होता है, और फ्लक्स जब चेंज होगा तभी पोटेंशियल आएगा, तभी करंट पैदा होगा। नहीं तो तुम्हें ऐसा लगे फ्लक्स की वजह से करंट पैदा होता है, तो वो तो हमेशा फ्लक्स रहता है जनरेटर में। कैसे? तो यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट रहेगा नॉर्थ पोल पे, यहाँ नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे। तो इस नॉर्थ पोल से साउथ पोल पे क्या आएगा? ऐसे मैग्नेटिक फील्ड आएगा, मतलब लाइन टू लाइन, समझ रहे हो ना। और इसके बीच में जब ये ऐसे रख दोगे इसके बीच में, तो इसको क्रॉस करके तो निकलेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो फ्लक्स हमेशा आएगा। तो इसका मतलब तुम ऐसे जनरेटर कहीं भी ले जाओ, बस उसको खड़ा कर दो, ठीक है, मतलब ऐसे रख दो, मतलब उसमें कोई पेट्रोल ना डालो, डीजल मत डालो, उस मशीन को स्टार्ट भी मत करो, और तुम्हारा वो करंट पैदा करने लगेगा। ऐसा होता ना तो पता नहीं क्या हो जाता, ठीक है। तो इसीलिए फ्लक्स के होने की वजह से वोल्टेज ईएमएफ नहीं इंड्यूस होता, करंट भी प्रोड्यूस नहीं होता। करंट कब प्रोड्यूस होगा? जब तुम्हारा फ्लक्स चेंज होगा। और फ्लक्स कैसे चेंज होता है? कॉस थीटा की वजह से। अब ध्यान समझो, इमेजिन करना कि इधर से
इधर से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रहा है। अब समझो यहाँ पे जो मैग्नेट लगा होगा ये एकदम ऐसे पैक होगा, क्या होगा, पैक होगा। तो और जो ये तुम्हारा वो रेक्टेंगुलर शेप का तुम्हारा कॉइल भी होगा, इसके अंदर फिट होता है, वो भी पैक होता है। ना तुम इसका एरिया बदल सकते हो और ना तुम इसके अंदर का जो मैग्नेट है, इसके अंदर का जो मैग्नेट लगा नॉर्थ पोल साउथ पोल ऐसे निकाल लोगे क्या बाहर, फिर बदल दोगे ले जाके, वो भी नहीं बदल सकते। इसका मतलब तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड, जब मैग्नेट नहीं बदलेगा तो उस मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी नहीं बदलेगा और तुम्हारा ये एरिया भी नहीं बदलेगा। इसका मतलब जो फ्लक्स तुम्हारा था वो फ्लक्स, जब मैग्नेटिक फील्ड बदला, ना मैग्नेटिक फील्ड बदला ना एरिया बदला। अब बदलना किसको, कॉस थीटा को। जब कॉस थीटा बदलेगा तभी तुम्हारा फ्लक्स बदलेगा। तो देखो यहाँ से अब इमेजिन करना, इधर से और इधर नॉर्थ है, ये साउथ है, इधर से इधर स्ट्रेट लाइन ऐसे से मैग्नेटिक फील्ड ढेर सारा लाखों करोड़ों आ रहा है। और जब तुम इसमें ऐसे क्या करोगे, रख दोगे, क्या करोगे, कॉइल रख दोगे, तो अभी बताओ फ्लक्स चेंज हो रहा है, नहीं। अब देखो ध्यान से, इसको ध्यान से देखना, इस पोर्शन को, इस पोर्शन को, इस पोर्शन को, इस पोर्शन को देखना ध्यान से, इस पोर्शन को, ठीक है। अभी देखो उसके बीच में कितना एंगल है, जरा बताओ। अभी जैसे जैसे था बदला, लेकिन जब ये ऐसे ऐसे नाचेगा तो अब बताओ इसके इसके बीच का एंगल बदलने लगा। देखो यहाँ से जैसे सीधे लाइन आ रही थी तो अभी उस पे परपेंडिकुलर है, लेकिन अब ऐसे करोगे तो बताओ परपेंडिकुलर रहेगा, नहीं, तिरछा हो गया, लाइन तिरछा हो गया। ऐसे करोगे एक समय ये उसकी क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। और जब पैरेलल हो, पैरेलल मतलब 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों 90 डिग्री हो जाएगा, ध्यान से देखो, जब तुम ऐसे रख दोगे, ऐसे रख दोगे तो जो इसका एरिया वेक्टर है, इसका एरिया वेक्टर इसके से परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। और जो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इधर से इधर जा रहा है, मतलब इधर से इधर जा रहा है, और इसका एरिया वेक्टर इधर, तो 90 डिग्री बनेगा। और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। और जब ऐसे रहेगा तो जो इसका एरिया वेक्टर है, ध्यान से देखो, एरिया वेक्टर इसका किधर है, इधर की तरफ है, मतलब यहाँ से इधर की तरफ है, यहाँ से इधर की तरफ है, इधर की तरफ, यहाँ से इधर की तरफ। और जो मैग्नेटिक फील्ड भी आ रहा है वो भी इधर की तरफ है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, दोनों के बीच का एंगल 0 हो गया, तो मैक्सिमम मिलेगा। और जब तुम ऐसे कर दोगे ऐसे, तो इसका जो है, इसका इधर जाएगा, एरिया वेक्टर किधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर, और मैग्नेटिक फील्ड इधर आ रहा, तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो यही कॉस थीटा हमेशा बदलता रहता है जब तुम, इसीलिए जनरेटर में जब हम करंट पैदा करते हैं तो हमें जनरेटर को स्टार्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो हमें डीजल की आवश्यकता पड़ती है। तुम्हें लगे कि फ्लक्स की वजह से होता, नहीं, वो फ्लक्स हमेशा रहता है, क्योंकि इसमें ऐसे पड़ा रहेगा तो वो तो नॉर्थ से साउथ हमेशा जाएगा ना। जब नॉर्थ से साउथ हमेशा जाएगा तो हमेशा कट करेगा। तो जब हमेशा इस सरफेस को कट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से जाएगा, हमेशा सरफेस को कट करेगा, और जब कट करेगा तो फ्लक्स आएगा। लेकिन फ्लक्स आना नहीं है, फ्लक्स को चेंज होना है। तो जब फ्लक्स को चेंज हो तो तुम्हें ये घुमाना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से, हमको लगता है कि हम एक ही चीज बार बार समझाए, इसलिए समझा रहे थे क्योंकि ये चीजें थोड़ा टफ होता है समझना। When a magnetic flux passing through a loop is change, जब लूप वो उसका जो पूरा वही यही जो लूप होता है चेंज होता है, ठीक है। Then an induced EMF, तो उसमें एक EMF इंड्यूस होता है, इंड्यूस मतलब पैदा होता है, EMF का मतलब सीधे वोल्ट है। Hence an induced current is, जब वोल्ट आएगा तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आया तो ओम्स लॉ से, जब वोल्ट आएगा तो करंट भी आएगा। Induced current is produced in the circuit, समझ में आया क्या प्रोड्यूस होता है, सर्किट में करंट प्रोड्यूस होता है। अब यहाँ फ्लक्स की वजह से EMF या करंट जनरेट नहीं होता है, बल्कि चेंज इन फ्लक्स की वजह से जनरेट होता है, ठीक है। फाइजिकल टू NABA cos थीटा, जनरेटर में यही चेंज होता है, यही मतलब ये cos थीटा, जिसके कारण फ्लक्स चेंज होता है। अब ध्यान से देखो यहाँ पर, देखो अब तुम्हें लगेगा, देखो B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो B बढ़ाओगे, एरिया बढ़ाओगे तो फाई इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0। तो देखो जब cos की डिग्री की वैल्यू बढ़ाते हो तो ये क्या होता है, ये जब इंक्रीज होता है तो cos 0 से 90 पहुंच गए तो वैल्यू बढ़ा दी हो ये डिग्री, तो वैल्यू क्या होता है, घटता है। तो जो cos थीटा बढ़ाओगे तो फाई क्या होगा, डिक्रीज होगा। और जब ये मैग्नेटिक फील्ड एरिया बढ़ाओगे तो उससे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन टच होगा। जब ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन टच होगा, जो घूमेगा तो ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा। और फ्लक्स आ क्यों रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब क्रॉस करता है सरफेस को तो फ्लक्स आता है। और जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस होगा और जितना बड़ा, जब ज्यादा बड़ा एरिया होगा तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन को क्रॉस करने की क्षमता रखेगा। और जब तब ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, जब ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा तो ज्यादा करंट पैदा होगा, ज्यादा वोल्ट आएगा। समझ में आया,
तो चलो ठीक है, यहाँ तक हम रहने देते हैं, बाकी इससे आगे अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। ध्यान से रिवीजन यहाँ से कर लेना अच्छे से, जो नहीं समझ में आएगा इंडिविजुअली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, मैं फिर से उसको समझाने की कोशिश करूंगा अच्छे से। ठीक है, समझ में आया? ये पूछेगा नहीं, लेकिन एक एक चीज अगर समझ में आ गया होगा, अब इससे हम वही जनरेटर में समझेंगे, कैसे समझेंगे, क्या समझा ही दिए हैं। ठीक है, ओके।